लियारी के बदनामे ज़माना रहमान डकैत को दुनिया से गए 16 साल हो चुके हैं। लियारी के लोग उनके बारे में आप क्या कहते हैं? हम लोग का सबका सरदार है, लियारी का पूरा सरदार है वो। रहमान बलोच को लियारी के लोग क्या समझते हैं? लियारी में उनका इम्प्रेशन है क्या? हम रहमान बलोच को ऐसे जानते, हमारे सरदार थे। क्या लियारी में गैंग वॉर खत्म हो चुकी? क्या अब लियारी में आज़ादाना ट्रैवल किया जा सकता है? ये कौन सा इलाका है? ये बगदादी का इलाका है। यहाँ से फिर नयाबाद का इलाका शुरू होता है, आगे बगदादी थाना है। क्या लियारी के लोगों में खौफ ख़त्म हो गया है? ये सब जानने के लिए तो लियारी जाना पड़ेगा। तो चलें लियारी चलते हैं। ये लियारी का इलाका रेक्सर लैन है, जहाँ अब्दुर्रहमान बलोच का घर है। और ये पूरी गली है। ये पूरी गली जो है ये किसी ज़माने में जो है ये नो गो एरिया होती थी, जहाँ पर रहमान बलोच रहा करते थे। रहमान डकैत के नाम से मशहूर है। और ये इनका घर है और इसके ऊपर जो है वो नेम प्लेट लगी हुई इनके वालिद के नाम की। ये पूरा इलाका जो है वो रहमान बलोच की फैमिली का, जो फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है, ये उनका इलाका है। तो यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो रहमान बलोच को या जो अलमारूफ रहमान डकैत हैं उनको वो किस नज़र से देखते हैं, उनके बारे में यहाँ के लोगों के क्या ख्यालात हैं। मैं अब्दुर्रहमान बलोच का सगे भाई का बेटा हूँ, अब्दुर्रहीम का छोटे भाई का उसका बेटा हूँ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं इस इलाके का वार्ड का कौंसलर भी हुआ। तो सबसे ज़्यादा वोट लियारी में मैंने लिए। तो अगर अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में ये कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बलोच डकैत है या बदनाम है ज़माना है, क्या बोलते हैं, आपके मीडिया, प्रिंट मीडिया ने उसको बदनाम किया हुआ है। तो लियारी की आवाम इतने में वोट देती तो लियारी के आवाम के लिए इतना जज्बात होता इसके लिए, तो लियारी के आवाम के लिए मसीहत है। मैं यही कहता हूँ, इसने लोगों के लिए खिदमत की है। रमज़ान होता था तो यहाँ लोगों के लिए राशन बांटता था। उसने मदरसा कायम किया इस लियारी के अंदर, बच्चों के लिए पार्क बनाए, सड़क बनाए, रोड बनाए। तो ये बताएं ना कि रहमान जो है वो रहमान डकैत के नाम से क्यों बदनाम क्यों हुआ है? वो देखो, ये आपके मीडिया, प्रिंट मीडिया ने बदनाम किया। बाकी इसके ऊपर कोई डकैती का FIR नहीं है, किसी ने साबित भी आज तक कर नहीं पाया। सिर्फ एक इल्ज़ाम इसके ऊपर है कि वो डकैत है, मगर किसी ने अभी तक साबित नहीं किया। तो गैंग वॉर का हिस्सा थे, वो गैंग वॉर चला रहे थे क्या? ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो क्या है? ये बिल्कुल झूठ है। इसके ऊपर कोई गैंग, आपस में दुश्मनियाँ थी तो हर कौम में होते हैं, बलोच, सिंधी, पठान या वाली, हर कौम में दुश्मनदारियाँ होती है। इसके ऊपर इस चीज़ के केसेस थे, मगर कोई गैंगवार का ताल्लुक़ नहीं था उससे। वो गैंगवार से नफ़रत करता था, दूसरों को अच्छे रास्ता बोलता था, दूसरों को अच्छे नसीहत करता था, लोगों का मसीहत। तो किस तरीके से गैंगवार था, तो मुझे आज तक किसी ने तो ये भी साबित नहीं कर पाया कि वो गैंगवार था। उसकी आपस की दुश्मनियाँ तो बहुत थी। इसको अगर गैंगवार का लक़ब दिया गया आपके मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन फतेह बलोच पे तो पूरी फिल्म बन गई कि वो पूरा जो है ये वो फिल्म तो देखो पाकिस्तान को बदनाम करने की एक साजिश है और इदारों को बदनाम करने की साजिश है। और राह का एजेंट आया। हमारे इदारे तो इतने कमज़ोर तो नहीं है ना कि राह का एजेंट इतना आसानी आकर और चला भी जाए। ये तो सरासर झूठ है। हमजा नाम का कोई सा बंदा भी उसके साथ नहीं था, ना हमने कभी सुने, आज तक हमने ना देखा है ना किसी से सुने। तो ये पुलिस मुकाबलों का इल्ज़ाम उनके ऊपर, पुलिस में गिरफ्तार भी हुए वो। देखो, पुलिस में भी आपके चंद काली बेड़े हैं, पुलिस नमा दहशतगर्द हैं। हमारे आपस की दुश्मनियाँ थी तो उनसे मिले हुए थे पुलिस वाले भी। तो अब्दुर्रहमान को कत्ल करना चाहते तो अब्दुर्रहमान अपना दिफा करता था। देखो, अगर आप लोग बोलते हैं डकैत था या कुछ और था, उसके मैयत में सत्तार ईजी जैसे लोग आए थे, लाखों लोग आए थे। तो आप इसके जनाजे से अंदाज़ा लगाए कि किस तरह का इंसान था। लेकिन वो तो सियासत में हिस्सा लेने जा रहे थे। मेरे ख्याल से जब उन्होंने जो है वो काफ़ी चीज़ें छोड़ी थी, ये इससे पहले तो जो है वो गैंग वॉर वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ये गलियों में आना जाना जो है वो नहीं मना था, नो गो एरिया हो चुका था। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपका मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इसको बदनाम किया हुआ था। तो ऐसी में बात कोई बिल्कुल इसको भी साजिश करार देता हूँ कि अब्दुर्रहमान बलोच की आपस की दुश्मनियाँ थी, मगर उसका गैंगवार से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसके बाद अगर कुछ हुआ था तो उसके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बाकी उसका इस चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं था। नहीं सर, वो कोई डकैत नहीं थे, वो हमारे सरदार थे। ये तो बस हमारा जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है
लेकिन बस- पुलिस के केसेस हैं उनके ऊपर। नहीं सर, डकैती का कोई एक भी केस आप निकाल दें, इंशाल्लाह हम लियारी के अवाम इस चीज़ का अजाला भरेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई डकैती का केस नहीं है उस पर। उसमें बहुत केस है मगर डकैती की कोई केस नहीं है। तो बस सर मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मसीहा सर ऐसे थे कि जैसे आप कोई गरीब था उनके पास आते थे मदद मांगने के लिए, ठीक है, मदद मांगने के लिए उनके पास आते थे तो वो अपनी पूरी कोशिश करते थे, अपनी पूरी जान लगा देते थे उनकी मदद के लिए। कब से रह रहे हैं यहाँ लियारी बहुत में? टाइम से, बचपन से। बचपन से रह रहे हैं जी। तो रहमान बलोच है, अलमारूफ रहमान डकैत, रहमान बलोच, तो रहमान डकैत क्यों कहते थे उसको? नहीं, वो पागल है, जो बोलता था पागल है वो, वही समझ में आया ना। क्यों? बस वो हम लोग का भाई है, उसकी सरकार फिल्म बन गई। वो उसका फिल्म तो उसके बन नाम गया, पे फिल्म बन सरदार गई। है ना हम लोग का फिर। अच्छा, आपका सरदार है? हाँ, हम लोग का सबका सरदार है, लियारी का पूरा सरदार है वो अब्दुर्रहमान बलोच साहब। रहमान बलोच साहब। हाँ, तो क्यों सरदार क्यों मानते थे आप उनको? बहुत हम लोग के लिए बहुत ख्वाहिश की है। देखो पीछे पार्क भी बनाया, सहूलत भी दे दी हम लोग को। क्या सहूलत दी है? बहुत सहूलत दी है, गरीबों को न्याज दिया, फिर राशन दिया हुआ था रमज़ानों में, सब कुछ देता था रमज़ानों में, सब गरीबों को देता था। कितने ख़ानदानों को देता था? सब पूरा इधर जो रहे ना सबको दिया हुआ था मेरा भाई, सबको दिया हुआ था। कोई भी नहीं बोले मेरे को नहीं दिए, सबको दिया हुआ था। ये पार्क बनाया बच्चों के लिए पीछे रहमान भाई ने। पार्क को जाओ देखो, सब बच्चे उधर ही खेलते हैं माशाल्लाह। तो रहमान को अभी भी याद करते हैं लोग यहाँ पर? हाँ, रहमान का नाम अभी तक भी मशहूर है माशाल्लाह, रहमान भाई। अच्छा, हाँ, तो लोग का सरदार था भाई। क्या नाम है आपका? सलीम नाम है। सलीम नाम है। कहाँ से हैं? पेशावर से। पेशावर से? जी जी। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से यहीं लियारी पे रह रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सर लैन में रह रहे हैं? जी जी ये पूरा गैंग वॉर का दौर जो है वो आपने यहीं गुजारा है? जी जी। तो इस वक्त क्या हालात थे? कुछ हालात नहीं, बिल्कुल सही थे, अल्लाह का शुक्र है। हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही थे। बिल्कुल सही थे? बिल्कुल सही थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तो आना बहुत मसला था, लोग कहते थे बड़ी दहशत यार, की ये अलामत तो है ये लोग गली। बाबा जो लोग जहाँ रहते हैं, लोग इलाके को बदनाम करने के लिए साजिश होता है कि यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। मैं तो 20 साल से रह रहा हूँ, पठान हूँ। मेरा NIC यहाँ का बना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। 2 बच्चे यहाँ पैदा हुए, एक 7 साल का, एक 10 साल का है। हमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है। यहाँ तो कहते हैं गैंग वॉर होती थी, क्रॉस फायरिंग होती थी। यार देखो, वो किसी के लिए कुछ नहीं होते थे। वो जो जिस तरीके से जो कोई काम करते हैं ना, उसको उस तरीके से जवाब मिलते हैं। यहाँ क्या करते हो आप? जी, मेरा दुकान है सामने कोने में। अब यहाँ से लियारी की मशहूर झटपट मार्केट चलते हैं और वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये लियारी झटपट मार्केट है और यहाँ पर लोग जो है वो अभी भी खौफज़दा होते हैं कि यहाँ पर जो है वो बात करने से, अब्दुर्रहमान बलोच पे बात करने से जो है वो अब भी खौफज़दा हैं। वो नहीं बताते हैं कि यहाँ पर लियारी में उसको जो है वो उस पर बात करने से ही खौफज़दा हैं। ये झटपट मार्केट है। सिर्फ झटपट मार्केट ही नहीं, लियारी के दीगर इलाकों के लोग भी कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं। वैसे वो बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि लियारी में असर और रसूख रखने वाली जो जमात है, सियासी जमात है, वो कहीं कोई और गैंग खड़ा ना कर दे। वहाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनको डर है कि अगर वो सच बोलेंगे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मिलने वाली रकम बंद हो जाएगी। मैं लियारी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया हूँ और आज़ादा ने ट्रैवल किया है। किसी किस्म की कोई रोक टोक या पाबंदी या गैंग वॉर जैसी सूरत हाल अब नज़र तो नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि गैंग वॉर का थोड़ा बहुत हिस्सा अब भी है। लियारी में ट्रैवल करते हुए मुझे कुछ ख़वातीन नज़र आईं जो एहतजाज कर रही थी। मैं उनकी तरफ गया और उनसे जाके जानना चाहा कि एहतजाज की वजह क्या है। सर अदनान जो है ब्राइट पब्लिक स्कूल का सर है, उसने पहले रात को बाप को मारा किसी ऐसी काम की वजह से। वो मजदूर है, काम के लिए बुलाया, उसने कहा थोड़ा सब्र करो मैं आऊँगा। वो लेट गया थोड़ी देर के लिए, उसको मारा पहले रात को, उसका मगून निकल गया है, वो माजूर हो गया है। उसके बाद सुबह बेटा गया था कि क्यों मेरे बाप को मारा है, वजह क्या है, किस वजह से मेरे बाप को मारा है ना। तो फिर गोलियां जैसे ही बाहर निकला और गन लेकर पूरी गलियों में गोलियां चलाने लगा। ये भी साथ में था। उसकी बीवी 18 साल की है, बहुत छोटी है, शादी को भी 5 महीने भी मुकम्मल नहीं हुए। बच्चा 18 साल का है, ये नौजवान लड़का ये 18 साल का है, इसको गोली मारकर
कत्ल कर दिया। और फिर क्या कह रहे हैं कि 4 लाख देंगे, बात खत्म करो। तो आप लोग गैंग वॉर का नाम क्यों ले? गैंग वॉर है कि हम कह रहे हैं अरे हम नशा करते हैं, चर्च पीता है, शीशा पीता है, सब करता है। हम तो बंदे को नहीं मारते हैं ना, गैंगवार बंदे को मारता है ना। इंसाफ नहीं है, जो लड़का अपने बाप के लिए नहीं जाते, पूछने नहीं जा सकता है, क्यों मारा है? लियारी के मुख्तलिफ इलाक़ों में लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ दबाव में हैं। वैसे तो पूरे मुल्क में इजहार राय की आज़ादी पर सवालात उठते हैं, लेकिन लियारी की फ़िज़ा में कुछ घुटन ज़्यादा ही महसूस होती है। आपका क्या ख़्याल है? अपना ख़्याल, अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।